Hello dear student, I am going to start our new topic, that is maximum and minimum. ये जो टॉपिक है पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही टॉपिक है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज योर रेट मेजर्स एंड वन टॉपिक इज टेंजेंट नॉर्मल. बोथ द एक्सरसाइज 6.1 and 6.2 is not required for our board level, that is why we didn't discuss that 6.2. We moved to 6.3, that is tangent and normal. Now we are covering the maximum minima, but there was in between there was a topic also left out, that is approximation, which is not required for your board purpose, that is why I am not discussing that. So we are directly moved to maxima minima. अब ये maxima and minima क्या होता है, इसको अच्छे से देखें. मैक्सिमा एंड मिनिमा. फर्स्ट ये दो वर्ड का अच्छे से देखो. मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है. वी ऑल नो द मैक्सिमम एंड मिनिमम. हियर द वर्ड इज क्वाइट डिफरेंट. मैक्सिमा, इट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैक्सिमम. मैक्सिमम का प्लूरल फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ मैक्सिमम. मैक्सिमम का प्लूरल फॉर्म होता है मैक्सिमा. मतलब क्या होगा, मल्टीपल पॉइंट होगा. मैक्सिमा मल्टीपल मतलब मैक्सिमम पॉइंट होगा. और मिनिमा मतलब वो तो मिनिमा, यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा, मल्टीपल मिनिमम होगा. मल्टीपल्स, नॉट वन. मतलब हमको एक मैक्सिमम नहीं मिलेगा, दो या तीन ऐसा कुछ मिलेगा. सपोज आज हम डिस्कस करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. मैक्सिमा और मिनिमा जब भी लोकल और जब भी और एक है टाइप ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, उसको एब्सोल्यूट और ग्लोबल. टू वर्ड आर देयर, ग्लोबल और एब्सोल्यूट. मैक्सिमम और मिनिमम जब भी एब्सोल्यूट वर्ड आएगा एक ही होगा. सपोज तुम्हारा जेई का रैंक देखो. जेई का रैंक एक होता है तुम्हारा AIR, ऑल इंडिया रैंक, और एक होता है स्टेट रैंक. अब स्टेट रैंक को तुम बोल सकते हो कि ये जो है ये लोकल है, लोकल एक लोकल एरिया. स्टेट रैंक या जो डिस्ट्रिक्ट रैंक कुछ भी हो सकता है. वो स्टेट रैंक जो है जेई के बारे में बोल रहा हूँ, ये जो स्टेट बोर्ड का एग्जाम वहाँ पर स्टेट रैंक मतलब वो तो एब्सोल्यूट ही होगा, एक ही बच्चे का टॉप करेगा ना. तो यहाँ पर क्या होता है, लोकल मैक्सिमा जब होता है वो अपने लोकेलिटी में. सपोज यू आर द टॉपर ऑफ RD, दैट डजंट इंडिकेट दैट यू आर द टॉपर ऑफ असम. ओके, RD का टॉपर हो तुम तो पूरा मतलब आसाम का टॉपर नहीं हो. ये RD का जो टॉपर, सपोज यू आर द टॉपर ऑफ RD, दैट इज़ द लोकल. तुम एक लोकेलिटी का टॉपर हो और तुम्हारा मतलब वो एक जस्ट बोलने वाला बात है. अब ग्लोबल और एब्सोल्यूट. ग्लोबल मतलब पूरा सारा. सपोज पूरा स्टेट का टॉपर असम का ले लिया, जेई के लिए वो ऑल इंडिया रैंक वाला ले लिया फर्स्ट, उसमें तो एक ही हो सकता है. ऑल दो यहाँ पर इक्वल होने से 1 2 3 वो उसको दे देते हैं. पॉइंट बहुत सारा हो सकता है क्योंकि, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही होगा क्योंकि जेई में 300 का मार्क्स आता है, उसमें 300 एक ही को मिलेगा. सपोज समवन इज गेटिंग 300 और 296 295 मिल गया किसी को, तो वो तो एक ही होगा. देयर आर नो मल्टीपल्स, तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट और ग्लोबल. ठीक है, ये आ गया लिटरल मीनिंग ऑफ लोकल या एब्सोल्यूट. अब इन सबको कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स लगाना है, मतलब वी हैव टू यूज द डिफ्रेंशिएशन हियर. उसके लिए तुम्हारा दो डेफिनेशन है NCERT बुक में और दो रूल है. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसमें आता हूँ. इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है मैक्सिमा मिनिमा का, यू कैन राइट फ्रॉम द बुक. अब मैं आता हूँ तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, या डेफिनेशन लिख सकते हो इसका. अब लोकल मैक्सिमा का डेफिनेशन सपोज तुम्हें लिखना है. लेट f be a real valued function and let c be any interior point on the domain of f. Let f be a real valued function
and C be any interior point in the domain of f, that means f जो फंक्शन है उसका डोमेन में एक c पॉइंट रहेगा, मतलब f इज डिफाइन विद इन सम रियल वैल्यू फंक्शन, तो उसका c एक उसके बीच का एक वैल्यू होगा, सपोज 1 और 3 के बीच में ही f डिफाइनेबल है, तब क्या होगा 1 और 3 के बीच एक पॉइंट c 2 भी हो सकता है। अब c एक पॉइंट है, सपोज इसको देखो ग्राफ को, ठीक है, a है एट x इक्वल टू c, ये वाला यहाँ पर एक पॉइंट आएगा c माइनस h के लिए, और यहाँ पर c प्लस h। इट्स लाइक तुम्हारा जो लिमिट्स था, लिमिट के कंसेप्ट के जैसा ही है, एक c माइनस h थोड़ा सा जस्ट स्लाइटली लेस देन c एंड स्लाइटली लेस देन c, स्लाइटली ग्रेटर देन c प्लस h जो होगा, जो जैसे हमने जीरो ऊपर में LHL में क्या लिखा था, जीरो नेगेटिव लिखा था, ऐसे ही है c माइनस h करके एक h ले लिया, h टेंड्स टू 0 होता है नॉर्मली, मतलब ऐसा होगा अब f ऑफ c प्लस h, उसके बाद इधर हो जाएगा f ऑफ c माइनस h, f ऑफ c मतलब बीच में होगा, ये दोनों के बीच में होगा जो वैल्यू फंक्शनल वैल्यू। अब फर्स्ट में इसको लोकल मैक्सिमा कब बोलेंगे, c इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा इफ f ऑफ c इज ग्रेटर देन f ऑफ x, f of c is greater than f of x, f of c is greater than f of x, तब हम क्या बोलेंगे इसको लोकल मैक्सिमा, जो f(x) का सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू होता है। तो और इसको लोकल मिनिमा बोलेंगे जब ये उल्टा हो जाएगा, इसको साइन यहाँ पर लोकल मैक्सिमा, इसको मिनिमा लगा दो, ये b वाला हो जाएगा तुम्हारा लोकल मिनिमा, इसको जस्ट उल्टा कर दो, विद इन h ग्रेटर देन 0, वहाँ पर h भी ग्रेटर देन 0 होगा, f ऑफ c लेस देन f ऑफ x, तो उसका ग्राफ हो जाएगा इससे, यहाँ पर एक पॉइंट रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों से मिनिमम हो जाएगा, ये तुम्हारा सपोज c माइनस h है, यहाँ पर c प्लस h, सबसे मिनिमम कौन सा, और c पॉइंट पे सबसे मिनिमम हो जाएगा, इस पॉइंट पे ये है x इक्वल टू c, वो वाला पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा। सो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट, क्या होता है थियोरेटिकल कंसेप्ट। अब आते हैं हम कैसे इसका कर सकते हैं और कैसे दिखाएंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। बिफोर स्टार्टिंग टू दिस टेस्ट, और कैसे हम इसको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा दिखाएंगे किसी फंक्शन को, और उसका लोकल मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, उससे पहले वी हैव टू नो फ्यू concept. First one is critical point. Critical point क्या होता है? Critical point क्या होता है? You know a critical point for a function. Suppose f(x) कुछ ऐसे दिया हुआ है 1 by x minus 1. साइड में जो लिखते हो x not equal to 1, ये इसको क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट, और इसको क्या बोलते हैं? समवेयर इन बुक यू मे गेट एज ए स्टेशनरी पॉइंट। कंसेप्ट को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब सीखना जरूरी है। इसको इस 1 को x इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा, ये इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलेंगे और टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हो। टर्निंग पॉइंट जिसमें क्या है, फंक्शन नॉट डिफाइन है, फंक्शन इज नॉट डिफाइन, ये इसको यहाँ पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं करता, वो तो डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालता है, तब भी क्या होता है जहाँ पर f(x) इक्वल टू 0 होता है उस पॉइंट को भी हम क्या मानते हैं, क्रिटिकल पॉइंट मानते हैं, f(x) इक्वल टू 0।
ये 0 होना चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ x इज क्रिटिकल पॉइंट व्हेन f डैश x इक्वल टू 0, दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो 0 आएगा, मैं बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ पर लिख के नहीं दे रहा हूँ, तुम लोग नोट्स बना लेना। जिस पॉइंट पे f डैश x का वैल्यू 0 आएगा वो पॉइंट होगा तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट। सेकेंड वन, वो जो मैं फंक्शन के बारे में बोला था, या तुम्हारा फंक्शन अनडिफाइन होगा या f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट। f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट, जो पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा वो वाला पॉइंट भी तुम्हारा डज नॉट एग्जिस्ट, वो पॉइंट भी तुम्हारा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्रिटिकल या टर्निंग पॉइंट होगा। ठीक है, सो क्रिटिकल पॉइंट टर्निंग पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब नाउ विल मूव टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर योर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्ड पे लिखा हुआ है, तुम लोग देख लेना। सपोज ए फंक्शन इज डिफाइंड विद इन दिस लिमिट एंड देयर इज अ वैल्यू ऑफ c, बुक में देख लेना डेफिनेशन कैसे लिखा हुआ है। मैं इसको ब्रीफली न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो दिखा देता हूँ। सपोज f इज डिफाइंड विद इन इट्स डोमेन एंड देयर इज अ c इन इंटीरियर टू दिस डोमेन, एक c होगा, उस c पॉइंट पे मैं लिख देता हूँ एट दैट क्रिटिकल पॉइंट, वो c को क्रिटिकल पॉइंट ले लिया, एट क्रिटिकल पॉइंट c, क्रिटिकल पॉइंट मैंने क्या ले लिया, c। अब आएगा क्या आएगा वो देखो, मैं a भी करके लिख रहा हूँ, ये बुक पे ऐसे करके है नहीं, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। A4 में वो लोकल मैक्सिमा का बताऊँगा क्या होता है। इफ एट क्रिटिकल पॉइंट, इफ f डैश x चेंजेस फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यू हैव टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट। f डैश x का साइन चेंज होगा, द साइन ऑफ, इफ f डैश x और साइन ऑफ f डैश x, साइन मतलब उसका f डैश x चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन c is called as the point of maxima। ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट मिलेगा, 2 या 3 भी मिल सकता है। अब देखेंगे क्या ग्राफिकली जब दिखेंगे, एक फंक्शन है, अब f डैश x, अब क्रिटिकल पॉइंट c है, ये वाला हो गया क्रिटिकल पॉइंट आपका c, और within the left side of c, f dash x changes from positive to negative, then c is called point of maxima। अब f dash x का साइन तुम कैसे देखोगे, लेस देन c, यहाँ पर देखो f dash x मतलब टेंजेंट नॉर्मल में किए थे f dash x, और f dash x मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ दैट जो फंक्शन है उसका स्लोप होता है हमेशा डिफरेंशिएशन dy by dx, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप होता है। इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, इफ यू ड्रॉ ए टेंजेंट हियर, ये क्या हो जाएगा, x के साथ कितना एंगल करेगा, ऑब्वियसली सम एक्यूट एंगल जो 90 के बिलो है, लेस देन 90, वो फॉर्म करेगा। tan ऑफ दैट थीटा शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका वैल्यू क्या आ गया, 0। tan थीटा मीन्स व्हाट, स्लोप, स्लोप मीन्स व्हाट, f डैश कुछ भी x इज 0, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद इस तरफ देखो तो इस तरफ एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंगल हमेशा विथ x हम मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, यहाँ पर लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगा, ऑब्ट्यूज। ये बैकबोन कंसेप्ट बुक पे है नहीं ये वाला, अच्छे से वीडियो पूरा अंत तक देखना। यहाँ पर एक्यूट मिल गया, वहाँ पर ऑब्ट्यूज मिलेगा, वहाँ पर सिमिलरली tan थीटा का वैल्यू निकालो तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा,
दैट एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। तो वहाँ पर टेन थीटा माइनस, इस साइड में टेन थीटा इज लेस देन जीरो। टेन थीटा क्या था, एफ डैश एक्स था, इज लेस देन जीरो। सो यहाँ पर तुम्हारा एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव। यहाँ पर पहले था क्या, पॉजिटिव था और बाद में नेगेटिव। अब देखो कैसे देखना है, आप जो क्रिटिकल पॉइंट निकाल के आएगा, सपोज सी एक क्रिटिकल पॉइंट है, एक आ गया क्रिटिकल पॉइंट, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, C1 एंड C2 आ सकते हैं। इफ़ यू हैव गिवन द इंटरवल, इसमें इंटरवल भी दिया रहता है कभी कभी, विद इन दिस लिमिट यू चेक वेदर द मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट, या मैक्सिमम मिनिमा निकालो। सो C1 C2 आ गया, तब क्या करना है, देखना है, मतलब किसमें एफ डैश एक्स का साइन चेक करना। जब हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर सपोज नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तब हम क्या देखेंगे, साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तब C1 पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। एट एक्स इक्वल टू C1 वैल्यू आ जाएगा मैक्सिमम, एंड एट एक्स इक्वल टू C2 वो क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ हम क्या चेक करेंगे, एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। तो C के एक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों में वो चेक हो जाएगा। ऐसे करके आराम से वेवी कर्व मेथड से हम कर सकते हैं। ए हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव का फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम कब होता है। अब आता हूँ सेकंड पॉइंट पे, मिनिमा अब कब होते हैं। मैक्सिमा का तो हो गया, अब मिनिमा। मैं तो यहाँ पर जस्ट नंबर बदल दूंगा, इसको B लिख दिया मैंने, और इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम, इसको चेंज करूँगा नेगेटिव। तुम लोग पूरा नया करके लिख लेना, नेगेटिव टू यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। देन C इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा ग्राफ तो अब उल्टा हो जाएगा, अब इसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा, पूरा अच्छे से समझना है। ये वाला सब बच्चे क्या करते हैं, ये वाला स्किप करने का ट्राई करते हैं, इसको सोचते हैं कि थोड़ा बहुत टफ है, ज़्यादा टफ है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट प्रॉपरली यू कैन ईजिली डू एनी न्यूमेरिकल्स, कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, सबसे आसान है। पहले कंसेप्ट का अच्छे से समझ लो। ये हो गया तुम्हारा मिनिमम, एट एक्स इक्वल टू C में ये मिनिमा आ जाएगा। अब देखो इसमें वो एफ डैश का कंसेप्ट लगाओ, डिफरेंशिएशन, ए क्या हो जाएगा। अब इसमें लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जो होगा ये थीटा, ये एक्यूट हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स जो पहले था वो पहले क्या था, पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो जाएगा। बाद में एफ डैश एक्स वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स whenever sign changes from negative to positive then there is a local minima। ये वाला कंसेप्ट याद रखो। when sign changes from नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब तुम सोच लो मिनिमा, नेगेटिव पहले आएगा तो मिनिमा आएगा, ठीक है, और पॉजिटिव पहले आएगा तो मैक्सिमा आएगा। सो ये बेसिक कंसेप्ट था, अब देखेंगे। ये तो समझ में आ गया, ग्राफ लेके समझ लिया ये नेगेटिव क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों होता है। अब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन को कैसे दिखाएंगे, कैसे निकालेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। फर्स्ट क्या करना है, टू फाइंड सम, तुम्हारा कुछ फंक्शन दिया हुआ है, सम एफ एक्स दिया हुआ है, उसको क्या करना है, पहले डिफ्रेंशिएट करो, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करो। अब मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। एफ एक्स कुछ दिया हुआ है, ऐसे फंक्शन दिया हुआ है, उसको डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश एक्स निकालो, कुछ निकाल के आ गया। अब नाउ वी नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। सो फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट बाय यूजिंग दिस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 निकाल के, और फंक्शन का डेफिनेशन भी चेक करो एक बार। सपोज 1 बाई कुछ रहता है तो नीचे का टर्म 0 नहीं होगा, वो भी एक पॉइंट आएगा जो एक्सक्लूडेड पोर्शन आएगा, मतलब वो भी एक क्रिटिकल और टर्निंग पॉइंट होगा। सो एफ डैश एक्स 0 से तुम क्रिटिकल पॉइंट निकालो।
सपोज तुम्हारा दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक C1 आ गया, एक C2 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, C1 और C2 इन दोनों में f डैश x का साइन चेक करना है। तो C1 C2 कुछ भी इंटरवल दिया नहीं है, तब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी लेना है हमें। अब साइन चेक करना है फ्रॉम दिस माइनस इन्फिनिटी टू C1, वो f डैश x जो निकाल के आया था, f डैश x यहाँ पर जो आया था, इसका साइन चेक करना है, साइन ऑफ दिस f डैश x वी हैव टू चेक ये वाला इंटरवल पे। सपोज यहाँ पर हो गया पॉजिटिव तुम्हारा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ऐसे हो गया। तब क्या बोलोगे, यहाँ पर मैक्सिमा कहाँ पर होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा कहाँ पर होगा। वी कैन इजीली से दैट पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमा। अब देखो ये वाला क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव था, ऐसे इंक्रीज करेगा, ऐसे ऐसे डिक्रीज करेगा, ऐसे जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा, इसी वैल्यू पे मिनिमम आ जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये था तुम्हारा मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा question is here, you can check. Find the local maxima and local minima of fx. fx दिया हुआ है तुम्हारा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15. फाइंड ऑल्सो द लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यूज भी निकालना है। हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं, जो पॉइंट में लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हो जाएगा उस पॉइंट का फंक्शनल वैल्यू लेके वो वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। ये बात बताना भूल गए थे। अब आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे ये वाला करने के लिए। इसी क्वेश्चन को जब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सीखेंगे, बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वी विल डू दिस न्यूमेरिकल टू। ओके, सो fx तुम्हारा क्या है, एक बार देख लो fx का क्या दिया था, गिवन, पहले fx लिख लेता हूँ, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 प्लस 9x प्लस 15, ये हमारा fx गिवन है। यहाँ पर हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है, ठीक है। पहले क्या निकालना है, क्या करना है, क्या दिया हुआ है वो पहले देखना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में कोई इंटरवल दिया नहीं है, मतलब कोई भी क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल कुछ भी नहीं दिया, कुछ किसी भी इंटरवल पे हमें चेक करने नहीं दिया। तो पहले क्या करो, f डैश x निकालो, इसका डिफरेंशिएशन, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 3x स्क्वायर, ये हो गया 12x प्लस 9, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो। उसके बाद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, आफ्टर फैक्टराइजेशन इसका क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 3, ये हो गया तुम्हारा f डैश x। f डैश x हमें मिल गया। नाउ वी नीड द क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कहीं पर भी फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, f डैश x भी कहीं पर अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। सपोज यू गेट f डैश x पे भी कुछ कहीं पर अनडिफाइंड हो रहा है, तो वो बात भी हम लिखेंगे टर्निंग पॉइंट पे, वो वाला पॉइंट वो कुछ हो नहीं रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, f डैश x इक्वल टू 0, इसी से तुम्हारा टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ेगा या क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्लियरली वी कैन सी दैट हियर देयर इज अ टू क्रिटिकल पॉइंट, वन इज x इक्वल टू 1 एंड अदर इज x इक्वल टू 3, दिस टू आर आवर क्रिटिकल पॉइंट। नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करना, आप एक लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करने के बाद वो दो पॉइंट लिख लो, 1 and 3, ये दो पॉइंट लिख लिया। कहीं पर इंटरवल दिया होता तो वो इंटरवल वाला पॉइंट लिख देते, ठीक है। इंटरवल नहीं दिया तो क्या लिखेंगे, ए प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अब चेक द साइन ऑफ f डैश x, करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, f डैश x देखो 3 के ऊपर, मतलब 3 के ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा हमेशा। 1 और 3 के बीच देख लो एक बार, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 1 नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पर दोनों 1 के लेस दोनों नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला आ गया पॉजिटिव
नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव से ये नेगेटिव हो रहा है 1। अब देखोगी तो यहाँ पर मिनिमा एट एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी मिनिमा तो ये नेगेटिव से लेके पॉजिटिव, ये आ गया 3 और मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 1 आ गया। देखने में छोटा है वैल्यू, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा, या बड़ा है लेकिन यहाँ पर मिनिमा आ जाएगा। क्यों आएगा, अब एक क्वेश्चन ये है क्यों आएगा, चेक इट प्रॉपर्ली। पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है 1 के बीच, अब 1 देखो 1 के लेफ्ट और राइट देखना है, क्या हो रहा है पॉजिटिव से लेके नेगेटिव। और 3 देखो ये क्रिटिकल पॉइंट इसके लेफ्ट से लेके राइट देखना है। जो ग्राफ समझाया था उसमें कैसे आ गया, उसी तरीके से यहाँ पर भी देखना है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव हो रहा है। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होने से पहले जो वर्ड आएगा, नेगेटिव आएगा मतलब मिनिमा, ओके, पॉजिटिव आएगा मतलब मैक्सिमा। 1 के लिए पॉजिटिव आ रहा था, सो यहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा, यहाँ पर 3 पे मिनिमा मिलेगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका मिनिमम और मतलब मिनिमा और मैक्सिमा का वैल्यू निकालना है, वैल्यूज ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब लोकल मैक्सिमा कितना आएगा, एफ ऑफ 1, यहाँ पर 1 बिठा दो, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, सिंप्लीफाई इट, क्या हो जाएगा वैल्यू, एफ ऑफ 1 तुम्हारा क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। एंड एफ ऑफ 3 सिमिलरली यहाँ पर 3 पुट कर दो, 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, 3 क्यूब 27 माइनस 54 प्लस 27, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 27 54 माइनस 54 कैंसिल, रिमेनिंग विल बी 15। अब तो समझ में आ रहा है कहाँ पर मिनिमम आ गया, कहाँ पर मैक्सिमम आ गया आराम से। ये लोकल मैक्सिमा, इसको लोकल मिनिमा बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, फाइंड ऑफ, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए होमवर्क है इसको अच्छे से करना। The question is find both the local minima and maxima. Value of this 3x to the power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 on the interval, अभी इंटरवल दिया हुआ है 0,3, वो इंटरवल ओपन इंटरवल है, ठीक है। सो क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही ट्राई करना। सो थैंक यू ऑल।